Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry. देखो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सर्कल स्टार्ट करा था और सर्कल के बारे में कुछ बेसिक इक्वेशन, जैसे अगर ये एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है और ये उसकी रेडियस है, तो अगर रेडियस ए है तो अपन ने पढ़ा था कि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओरिगन से पास होता है, राइट। इसका सेंटर ओरिगन है, राइट। सिमिलरली अपन ने कुछ और डेफिनेशंस को स्टडी करा था और कुछ इक्वेशंस को स्टडी करा था, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो अपना पॉइंट ऑफ थ्योरी क्या रहेगा, रिलेटिव पोजीशन। सबसे पहले अपन इस लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, मतलब एक ऐसे पॉइंट की, जैसे मैं समझाता हूँ। अगर ये एक सर्कल है और ये अगर एक पॉइंट है, इस सर्कल की इक्वेशन अगर अपने को गिवन है और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा या ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। और थर्ड अपना रहेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल एंड लाइन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, राइट। देखो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर अपन सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे बच्चों, अपन स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल, विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट केसेस बन सकते हैं बच्चों, देखो। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या बनेगा कि पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की पोजीशन जो कि पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, x1 y1, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में बच्चों क्या क्या केसेस बन सकते हैं, देखो। अगर पॉइंट आउटसाइड है सर्कल के, तो आउटसाइड कब होगा बच्चों, तब मैं बोल पाऊँ कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो, तो ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, राइट। और इनसाइड, इनसाइड द सर्कल इफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन जीरो। तो देखो ये जो तीन कंडीशन है बेसिकली, ये अपने को ये बता रही है कि किसी भी सर्कल का पोजीशन, जैसे अगर ये एक सर्कल है और अगर ये एक पॉइंट है, लेट्स से ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, तो ये तीनों पॉइंट जो है ये किस किस के अकॉर्डिंग, आउटसाइड वाले में ये, ऑन वाले के अंदर ये और इन वाले के अंदर ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो है फॉलो अप कर रही है। तो देखो ये तो बात हुई बच्चों उस सर्कल की जिसकी इक्वेशन अपने को ये वाली गिवन है, राइट, जिसकी इक्वेशन अपने को ये वाली गिवन है। पर अगर अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा कुछ चेंज कर दो और अब पोजीशन बताओ पॉइंट की, ठीक है, पोजीशन बताओ पॉइंट ए की, जो कि है x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन जो है ना बच्चों वो बदल चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो, ये इक्वेशन हो चुकी है सर्कल की। तो अगर ये इक्वेशन हो चली है सर्कल की, तो उस केस में सर्कल के पॉइंट आउटसाइड होगा इफ, कंडीशन वही रहने वाली है बच्चों, ये इक्वेशन जो है जो ऊपर पढ़ा था, राइट, ये सेम कंडीशन रहने वाली है, ठीक है। 2f1 2g x1 प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, ग्रेटर देन जीरो होगी तो आउटसाइड। और अगर इनसाइड की बात करें तो लेस देन जीरो, मतलब ये कि ये कंडीशन लेस देन जीरो। और अगर ऑन की बात करें तो ऑन में क्या हो जाएगा बच्चों, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये x1 है, राइट, y1 है, ठीक है ना। तो ये देखो ये समझ में आया। तो ये कब हुई बच्चों कंडीशन,
जब अपना सर्कल की इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे किसी के मन में सवाल उठेगा कि यार सर एक बात बताओ, अगर कोई सर्कल ओरिगन से पास हो रहा है, राइट, ओरिगन से पास हो रहा है, सपोज कि अगर ये एक सर्कल है और अगर ये सर्कल कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, लेट से ये ओरिगन से पास हो रहा है, राइट, तो उस केस में बच्चों जो सी टर्म होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सी टर्म होती है मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, जो इसकी कांस्टेंट टर्म है वो ज़ीरो हो जाती है, कांस्टेंट टर्म ज़ीरो, राइट। सो ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ अब बात करते हैं सेकंड पॉइंटर की। सेकंड पॉइंटर क्या है बच्चों? द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का, ठीक है, फ्रॉम अ सर्कल, मतलब किसी भी सर्कल से किसी भी पॉइंट का लीस्ट या ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, राइट। देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा समझ आएगा। देखो अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है पी, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये लाइन जो है ये ए बी है, ठीक है, तो इसका लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? पी वन ए, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? पी वन बी, राइट। सो देखो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी देखो अगर ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये ए बी है इसके सेंटर, ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर और ये जो लेंथ है ये आर है, ठीक है, तो मुझे पता है कि जो डायमीटर है वो ए बी से कट कर रहा है, राइट। तो देखो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार सर ये बताओ कि लीस्ट डिस्टेंस क्या है, तो लीस्ट डिस्टेंस क्या है? पी ए, पी ए इज द लीस्ट डिस्टेंस, और पी ए की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? पी सी माइनस सी ए। पी सी क्या है? ये वाला पॉइंट, पी सी माइनस सी ए, है ना, यही वैल्यू है पी ए की, राइट। तो ये तो हो गया लीस्ट डिस्टेंस। अगर कोई मुझसे पूछे सर जरा ये बताओ कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं बोलूँगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज पी बी, राइट, पी बी, और पी बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? पी सी प्लस बी सी, राइट, इस तरीके से। तो ये हो गया इसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो अपन ने इस पॉइंट में क्या सीखा बच्चों? कि हाउ टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एंड ग्रीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल, किसी भी सर्कल से किसी भी पॉइंट का लीस्ट या सबसे कम से कम डिस्टेंस और सबसे से ज़्यादा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है उसके बारे में स्टडी करा, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर क्या कहता है बच्चों? अब बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की। अपन बात कर रहे हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी सर्कल की, राइट। सो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन, अब देखो जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है बच्चों कि पैरामेट्रिक है, मतलब कुछ ना कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है। पैरामीटर्स यानी कुछ वैल्यूज, राइट। सो मैं बोलूँगा इसको, तरीका क्या है लिखने का, देखो मैं बताता हूँ। मैं लिखूंगा इसको कुछ इस तरीके से, क्या, कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज रिड्यूस्ड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की मदद से अपन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। एंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल में एक्सप्रेस्ड होंगे, राइट, वन वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस्ड होंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन की। तो अगर कोई भी सर्कल, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी फॉर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी बच्चों?
एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा, राइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जितनी भी थीटा की वैल्यूज है वो इस सर्कल पे ही लाइंस कर रही है, मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ द थीटा, द पॉइंट थीटा लाइज ऑन द सर्कल, राइट। अच्छा, ये तो बात हुई इस सर्कल के लिए। अगर मैंने लिखा कि सर्कल की इक्वेशन हो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो बच्चों उस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है h प्लस ए कॉस थीटा और y बराबर k प्लस ए साइन थीटा, राइट। सिंपल, मतलब इसकी सारी वैल्यूज जो है वो सर्कल पे लाई कर रही है। और अगर जनरल इक्वेशन की बात की जाए, जनरल इक्वेशन की जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर जीरो, इस इक्वेशन की, तो उस केस में पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है बच्चों माइनस जी प्लस ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा, राइट। एंड y बराबर माइनस एफ प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी साइन थीटा, राइट। इस तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन को लिखा जाता है। अच्छा, अगर आपको इसके बारे में ये जानना है कि इक्वेशंस आई कैसे हैं बच्चों, तो इसके लिए आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हो और इसके बारे में और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। नहीं तो आपको अच्छी सी बुक भी रेफर कर सकते हो जो कि है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर IIT जेई, राइट। मैं इसका आपको और रेफरेंस दे दूंगा कमेंट के अंदर, ठीक है। तो आप उससे इसको रेफर कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए इतना जानना जरूरी है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो इस तरीके से आता है कि अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो आप बताओ कि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकलेगी। ठीक है ना, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंटर कहता है कि सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो गौर से। तो देखो, अगर कोई भी सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, है ना, कोई भी सर्कल अगर 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 3 गिवन पॉइंट्स, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो देखो इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, मैंने दे दिया पॉइंट ए बी और सी, सच दैट ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट से x3 y3। तो बच्चों उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x y1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सेम नीचे वाली रो x1 y1 1, ठीक है। और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर x2 y2 और 1, ठीक है। और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर x3 y3 और 1, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। सो तो बेसिकली अपन ये इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। द नोट शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि नोट क्या है बच्चों, कि कोई भी तीन सर्कल की इक्वेशन, द सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट, है ना, उस सर्कल को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, बाय इनवर्स टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट और सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनवर्स टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, नॉन कोलिनियर, थ्रू अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, देन उसके थ्रू ओनली एक और एक ही सर्कल बनाया जा सकता है, राइट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि कंडीशन दैट गिवन 4 पॉइंट्स भी कौन साइक्लिक, कौन साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर, ठीक है ना। कंडीशन दैट 4 पॉइंट्स बी कौन साइक्लिक, द गिवन 4 पॉइंट्स आर सेड टू बी को साइक्लिक इफ 4 पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट, कि अगर कोई सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है और कोई एक पॉइंट जो है वो उसके अंदर ही लाई कर रहा है, द 4th पॉइंट, है ना,
ऑल्सो लाइज ऑन द सर्कल, मतलब कोई फोर्थ पॉइंट है जो ऑन द सर्कल लाइन कर रहा है, ये फोर्थ पॉइंट है। कोई तीन पॉइंट है जो ऑलरेडी लाई कर रहे हैं सर्कल पे, और कोई फोर्थ पॉइंट भी अगर लाई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वो फोर्थ पॉइंट का सर्कल कैसा सर्कल कहलाएगा बच्चों? को साइक्लिक सर्कल, ठीक है ना। तो को साइक्लिक सर्कल भी कंडीशन जो है वो निकाली जा सकती है, राइट। ठीक है, तो ये बात हुई सर्कल की, राइट। नाउ अब अपन एक काम करते हैं, अपन अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। कुछ और मटेरियल है, कुछ और कंसेप्ट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या है अपना? फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ लोएस्ट साइज, मतलब कम से कम छोटा वाला सर्कल, विच passes थ्रू द पॉइंट -4, 2 एंड whose center lies on the line, whose center lies on the line 3x + 2y = 5। देखो अपने को क्या गिवन है बच्चों? अपने को क्या गिवन है? अपने को क्या पूछा है कि अपने को ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जो कि पास कर रहा है -4, 2 से, ठीक है ना। -4, 2 से पास कर रहा है, मतलब उसकी इक्वेशन को -4, 2 सेटिस्फाई करेगा, राइट। पहली चीज। और दूसरी चीज कि उसका सेंटर जो है वो उस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब उस लाइन से पास हो रहा है। मतलब ये साफ है कि अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं, गौर से देखना, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर है, इस सेंटर से ये जो पॉइंट P है -4, 2, ये उस सर्कल पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल, और उसका सेंटर जो है वो सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, देखो इस तरीके से ये लाइन, ठीक है ना। ये सेंटर थोड़ा सा खिसक गया है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, ये जो लाइन है इस तरीके से है। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है 3x + 2y = 5, राइट, इस तरीके से। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है? इस सर्कल की इक्वेशन। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए और सेंटर की पॉइंट्स पता होने चाहिए, दो चीज़ें, राइट। सो सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा बच्चों? ये निकालना कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, और ये क्या है, एक तरह से इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है, और अगर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना, फ्रॉम द पॉइंट, है ना, -4, 2 ऑन द लाइन 3x + 2y = 5, है ना। और ये लेंथ परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा बच्चों? रेडियस के बराबर, ठीक है ना। और मैंने अच्छे से पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि किसी भी परपेंडिकुलर पॉइंट से लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वो होता है रेडियस बराबर, जो रेडियस है, -3 पॉइंट x1 -2 लाइन की पॉइंट इंटू y1 +c अपॉन √, क्या, a² + b², राइट। इस तरीके से लाइन की इक्वेशन ax1 + by1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? 12 - 4 + 5 अपॉन √9 + 4 विच इज 13/√13 विच इज √13, ठीक है। और अब मुझे क्या पता है बच्चों कि ये तो आगे रेडियस। दूसरी चीज मुझे क्या पता है कि गिवन लाइन मेरे पास क्या है बच्चों? 3x + 2y = 5, ये मेरे पास गिवन लाइन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब इसकी इक्वेशन उस लाइन के परपेंडिकुलर, है ना। मेरे पास क्या इक्वेशन होगी लाइन की? 2x - 3y + लैम्डा = 0, ठीक है ना। और ये इक्वेशन एक्चुअली में है ना, ये वाली लाइन की इक्वेशन किससे पास कर रही है? -4, 2 से पास कर रही है, राइट। तो मतलब ये पॉइंट 4, 2 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब -4 + -3 × 2 + लैम्डा = 0। तो बच्चों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों? 2x - 3y + 14 = 0,
ठीक है। अब इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, देखो अल्टीमेटली मुझे क्या करना था, मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डाला, ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता करनी है। क्यों करनी है? अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता होगी और ये लाइन की इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या निकाल सकता हूँ, सेंटर निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसी तरीके से मैंने जब इक्वेशन नंबर 2 से उस लाइन की इक्वेशन को पता कर लिया, और जब मैंने सॉल्व करा दोनों इक्वेशन को बाय 1 और 2, मुझे सेंटर पता पड़ गया 1,4, -1,4। -1,4 अगर इसका सेंटर आ गया बच्चों, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास, x+1 होल स्क्वायर प्लस y-4 होल स्क्वायर बराबर √13 का स्क्वायर। मतलब अल्टीमेटली मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, x² + y² +2x - 8y +4 बराबर 0। तो मेरे पास उस सर्कल की इक्वेशन आ गई जो कि -4,2 से पास हो रहा है, और उसकी जो सेंटर है, बेसिकली जो सेंटर है वो इस लाइन से पास हो रहा है, राइट। ठीक है ना। तो उस सर्कल की इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई, राइट। इजी वन। ठीक है। सो ये अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, राइट। नाउ अब देखो और क्या क्वेश्चन है। ओके, बाकी क्वेश्चंस जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपन ने कुछ कंसेप्ट्स को स्टडी करा और समझा कि किस तरीके से अपन डिफरेंट इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, राइट। सो ये था अपना सर्कल का थर्ड पार्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।